हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अंडे के छिलकों को फेंकते हैं तो इस वीडियोस के बाद आप बिल्कुल भी अंडे के छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो उसके मैं अंडे के छिलटे के बहुत सारे यूजेस बताऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बनी रहना है। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला टिप है हमारा, वो है अंडे से छिलके से रिलेटेड। इनके कई ज़्यादा यूजेस होते हैं और हमें पता नहीं होता। जिनको पता होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितने भी अंडे के छिलटे आपके घर में होते हैं आप उसे जमा करके रख लीजिए और इस तरीके से जार में डालने के बाद हल्का सा पानी डाल दीजिए और इसे बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। अब आप कहेंगे इससे क्या फ़ायदा होता है? तो इससे फ़ायदा ये है कि आपके जार की जो ब्लेड है वो अगर बहुत ज़्यादा नुकीली नहीं है, मतलब शार्प नहीं है, तो वो तुरंत ही शार्प हो जाएगी और उसमें जो भी पीली पीली गंदगी जमी होती है वो भी साफ़ हो जाएगी। क्योंकि जार हम साफ़ करते हैं तो अंदर हमारे हाथों से नहीं क्लीन हो पाती है, तो बिल्कुल चमक जाएगी आपकी जार। और इसके जो दो यूजेस मैंने बताए हैं। अब आपको जो अंडे के छिलटे मैंने जो पीसा है उसे बिल्कुल नहीं फेंकना है, उसको मैं यूज़ करूँगी अपने प्लांट पे। आप अपने घर पे पौधे लगाते ही हो तो जो भी पौधे आप लगाए हो उसके ऊपर इसे डाल दीजिएगा। पौधे का ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगा और उसमें फल भी बहुत जल्दी आएगा और हरा भरा हमेशा रहेगा। आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और जिनको पता होगा पहले से वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, बच्चों की दवाई अगर हमें कहीं ले जानी होती है तो हमारे लिए परेशानी की सबब बन जाती है। क्योंकि दवाई जो है अक्सर गिर जाती है, कहीं पे पर्स में डालिए, बैग में डालिए, कहीं पे भी डालिए। तो हम इस तरह के कैरी बैग का यूज़ करते हैं दवाई ले जाने में, तो बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। आपको करना ये है कि आप ले लीजिएगा बलून्स और बलून्स इस तरीके से उसके कैप में लगा दीजिएगा। बिल्कुल भी उससे दवाई लीक नहीं होगी और जहाँ पे भी इसे रखेंगे वो बिल्कुल सेफ रहेगी। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा अपने घर में। क्योंकि जब भी हमें दवाई ले जानी होती है तो हमें तो जहाँ तक पहले पता था कि हम जो है कैरी बैग लेते थे और उसमें डाल देते थे, जिससे हमारी दवाई जो है वेस्ट हो जाती थी। नेक्स्ट टिप हमारा है, वो है ऑरेंज ले लीजिए या फिर माल्टा, जो भी सीज़न होता है आप उसे खाते हो, उनके छिलटे को फेंक देते हो, तो बिल्कुल भी आज के बाद अगर आप ये वीडियोस देख लेंगे तो बिल्कुल भी आप उसे नहीं फेंकेंगे। तो इसके छोटे-छोटे से कटिंग मैं कर लूँगी। आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि क्या हम इसे पीस सकते हैं? तो बिल्कुल पीस सकते हैं, आप दरदरा पीस लीजिएगा और जिस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ बस उसी तरीके से यूज़ करिएगा। स्टेप बाय स्टेप देखना ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ मिस कर जाते हैं तो वो चीज़ काम नहीं करेगा, फिर हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि ये काम नहीं करता। तो ज़रूरी है कि आप जो हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए बिना स्किप किए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है नॉर्मल पानी, वही पानी जो हम पीते हैं, इसमें कुछ भी हमने मिक्स नहीं किया है। अब मैं इसमें डालूँगी सोडा, मीठा सोडा जो हम खाते हैं। लगभग 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी मीठा सोडा। और मीठा सोडा डालने के बाद इसे अच्छे से चलाना ज़रूरी है और मैं डाल देती हूँ। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक भी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नमक हर घर में मौजूद होती है, मुझे नहीं लगता किसी घर में नमक नहीं होगी। तो नमक इसलिए यहाँ पे डालना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें जो हैं अच्छे से डाल के अच्छे से मिला दूँगी और मिलाने के बाद इसे रख दीजिएगा फ्रिज में। किसी भी कंटेनर में आप इसे अभी मत रखिएगा, पहले आप इसे ऐसे ही फ्रिज में रखिएगा, 2 दिन तक रखिएगा और फिर इसे आप निकाल कर बर्तन अपने क्लीन कीजिएगा। बर्तन में जो भी स्मेल होगी या फिर शाइनिंग नहीं होगी, बहुत अच्छे से शाइनिंग आ जाएगी। फ्रिज से निकालने के बाद इसे छान लीजिएगा। ये पानी इतना ही पावरफुल है जो आपके सड़े बर्तन को भी नया बना दे। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की ओर। तो देखिए, कपड़े जो हैं, हम कहीं पार्टी में जाते हैं तो हमें नए कपड़े पहनने होते हैं और वो ड्रेसेस जो होते हैं ऐसे होते हैं कि एक बार पहनने के बाद हम उसे वॉश नहीं कर सकते। या फिर आप ड्राई वॉश करवाओ या फिर आप हैंड वॉश करो। तो इसके लिए आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे आप जैसे एक बार पहना फिर लगता है कि दूसरी बार भी मुझे पहनना है। क्योंकि वो तो एक बार में गंदी होती नहीं है, तो 2 बार कपड़े पहनने होते हैं। तो कभी-कभी 3 बार भी हम पहन लेते हैं पार्टी वियर कपड़े। तो यहाँ पे आप उससे स्मेल आती है तो उसे दूर करने के लिए ले लीजिएगा मीठा सोडा।
ये सोडा जो है मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में आपका जो बदबू आ रहा है कपड़े से हल्की पसीने वाली या फिर जो भी, तो ये हट जाएगा। और ऐसे सीधे मैंने डाला है, आप उल्टे साइड में भी यही काम करिएगा और हाथों से चारों ओर लगा दीजिएगा कपड़ों के अंदर और फिर आप इसे पहनिएगा। देखिएगा बिल्कुल आपका कपड़ा जो अगर स्मेल आती है गंदी वाली तो बिल्कुल नहीं आएगी। और इसे इस तरीके से झाड़ दीजिएगा। बहुत ही काम की ये टिप है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और तो जल्दी-जल्दी लाइक कर दीजिए। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की ओर। तो अगर आपके यहाँ फटे सॉक्स हैं, तो फटे सॉक्स का कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो मैं बताऊँगी। तो ले लीजिए कोई भी आप कॉम्ब ले लीजिए और सॉक्स के अंदर इस तरीके से डाल दीजिए। और बिल्कुल हाथों से इस तरीके से बिल्कुल उसके जो कंघी के दाँत होते हैं ना, उसे इस तरीके से बिल्कुल निकाल लेना है। और यहाँ कहाँ पे मैं उसे यूज़ करूँगी वो भी मैं बताती हूँ। फ्रिज के साइड में इसे मैं क्लीनिंग करूँगी, खिड़कियों की क्लीनिंग करूँगी, कैसे करूँगी वो भी मैं बताती हूँ। चले जाइए फ्रिज के पास और फ्रिज में जो रबर लगी होती है ना साइड में, तो वहाँ की क्लीनिंग आप बहुत ही ईज़िली कर सकते हो। तो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ब्लैक है, ब्लू है, मिल जा रहा है इसलिए आप अच्छे से पता नहीं लग पा रहा है। और इसकी क्लीनिंग आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्लीन होती है। तो उम्मीद करती हूँ हमारी टिप ये अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। तो देखिए जो है गंदगी कितनी ज़्यादा धीरे-धीरे बाहर आ रही है। इसी तरीके से आप सॉक्स का यूज़ कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।